अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज सुबह की शुरुआत हमारी अज़ीम भाई के काम से हुई, क्योंकि अज़ीम भाई आज जल्दी आ गए थे और आते ही वो अपने काम पे लग गए थे और पूरी अलमारी को फाइनल कर रहे थे और बहुत अच्छे से काम कर रहे थे ये। और ये ब्लैक कलर में थे हमारे मेज़, जिनको इन्होंने ये वाला कलर दे दिया था। और सुबह हमारी अम्मा भी सफाई में लगी हुई थी, पूरे घर की सफाई करी थी, क्योंकि आपको पता है जब घर में कोई भी काम हो रहा होता है तो घर ऑटोमेटिकली गंदा होना शुरू हो जाता है। तो बस घर गंदा हो रहा था और ये हमारे टूटू भाई हैं जो नहा धो के अपने पर सुखाने में लगे हुए हैं। और ये देखें दोस्तों, मैंने आज ये पौधे ख़रीदे हैं, बहुत खूबसूरत हैं और ये कैक्टस हैं, फूलों वाले हैं। और सीढ़ियों में भी और भी रखे हैं, मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा था। और दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ लोबिया की दाल। सबसे पहले मैंने लोबिया की दाल को अच्छे से धोया है, फिर नमक मिर्च और हल्दी डाल के इसको चढ़ा दो। और दोस्तों 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है, क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी बनती है। सबसे पहले तेल गरम करेंगे, उसके अंदर हम लोग डालेंगे दाल। और दोस्तों ये है अदरक, ठीक है, ये अदरक है और लहसुन है और सफ़ेद ज़ीरा है ये और कड़ी पत्ता है। और ये जो अदरक है इसको हम इसी तरह दाल में डालेंगे। क्योंकि ये वाली जो दाल होती है थोड़ी सी बादी होती है, इसलिए इसमें अदरक जाता है। और इसको लाल होने तक हम लोग रोकेंगे। ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा और इसके बाद फिर हम लोग अब इसमें डालेंगे लहसुन, क्योंकि थोड़ा सा इसकी रंगत चेंज हो गया मिर्चों की। ठीक है, अब डालेंगे इसके अंदर। ये हल्की आंच पे होने तक लहसुन को रखेंगे। ये रेड हो रहा है लहसुन। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये कड़ी पत्ता, जो कि मैंने सुखा के रखा हुआ था। देखिए रेड हो रहा है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर दूध। और ये हमारी दाल है। और ये देखें दोस्तों, ये हमारा तड़का रेडी है और मैं इसको डालूँगी। और ये तैयार हो गई है हमारी बहुत मज़ेदार दाल, जो कि बहुत मज़े की बनी है। और आज हम बना रहे हैं मैगी, जो कि सबसे फेवरेट खाना होता है बच्चों का। जब बच्चे कुछ नहीं खाना चाह रहे होते तो इनको हम मैगी बना देते हैं, ताकि पे हमारी मैगी बन रही थी। पहले पानी बॉईल कर लिया था, पानी बॉईल हो चुका था, मैगी डाल दी थी और थोड़ी देर पकाया था। और पकाने के बाद थोड़ा सा गल गए थे, उसके बाद मैंने ये दोनों मसाले डाल दिए। दोस्तों, ये 2 मसाले डालती हूँ, एक चटपटा और चिकन का। ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़ेदार। और ये देखिए हमारी चाय भी बन चुकी है अभी। और दोस्तों ये देखिए अभी बन रहे हैं चीज़ फ्राइज़, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये शाम में आज हम लोगों को चाय के साथ ये बनाया था हम लोगों ने। ये देखिए, और बाहर के फ्राइज़ से अच्छे हम घर पे बना दें बच्चों को तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कैसा ऑयल है और कैसे आलू इसमें मिलाए हम लोगों ने।
क्योंकि ज़्यादातर बाहर से कभी मंगाते हैं तो आलू भी बहुत ज़्यादा ख़राब काले काले आलू होते हैं उनके अंदर, लेकिन ये घर पे बने हुए होते हैं, पक्का होता है कि बहुत अच्छे बने हुए। और ये अब हम इसमें सॉस डालेंगे और ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बने और बच्चों ने बहुत शौक से खाए। ये मेरी बेटी की रेसिपी है, बहुत अच्छे बनाती है ये। और फिर एक फरमाइश आई थी भिंडी बनाने की रात में, तो अब हम भिंडी बना रहे थे। भिंडी को अच्छे से धो के काट लिया था और एक फ्राई पैन में सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये देखिए, अब इस ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पे और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के ज़ीरा। पहले थोड़ा सा हिला लेंगे, इसको कड़कड़ाने तक हिलाएंगे हम ज़ीरे को। और फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। और ये 2 प्याज हैं दरमियाने, इनको हमने मिडल काट लिया था, बहुत ना पतला ना मोटा, दरमियाना काट लिया था इनको। और अच्छे तरीके से हमने इनको हिलाया है। और दोस्तों इनको पूरा रेड नहीं करना है, इन प्याज़ों को, इनको भी मीडियम रखना है हमने, ना ज़्यादा लाल हुए हों और ना ही कच्चे हों। अब जब ये शक्ल आ जाती है प्याज़ों की तो इसमें फिर हम डाल देंगे भिंडियाँ जो कि हम धो के काट चुके थे। और थोड़ी देर पकाएंगे जब तक भिंडी का कलर चेंज नहीं हो जाता है। देखें कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज होने तक बस हमने भिंडी को पकाना है इसमें, और कोई मसाला नहीं डालना। और पकने के बाद हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। दोस्तों हर चीज़ में मेहनत होती है, अगर आप मेहनत से बनाएंगे, सफाई से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनती है। अब इस ऑयल में हमने पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया है, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा रेड करने तक पकाएंगे हम लोग। और बहुत प्यारी खुशबू होती है जब गरम गरम ऑयल में अदरक लहसुन डालते हैं तो बहुत प्यारी खुशबू उठती है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्च और हल्दी है और थोड़ी सी कुटी मिर्च है इसके अंदर। और इन सबको हम अच्छे से भूनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और दोस्तों मेरा गला अभी भी थोड़ा सा ख़राब है, पूरा सही हुआ नहीं है, तो आपके लिए बहुत माजरत है कि मैं सही से आपको बता नहीं सक रही हूँ। और दोस्तों ये देखिए, इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे। अब इसमें जो हमने टमाटर रखे थे उनका पेस्ट बना लिया था और उनको अब इसके अंदर डाल के हम पकाएंगे। और जब ये थिक हो जाएगा अच्छे तरीके से तो हम इसके अंदर ये जो अपने भिंडी और प्याज अभी फ्राई किए थे इसके अंदर डाल देंगे। और दोस्तों इसमें बिल्कुल पानी नहीं डलेगा, इसी पानी में बहुत अच्छे तरीके से भिंडी गलेगी। और दोस्तों बहुत बहुत टेस्टी बनी थी, ज़रूर बना के देखिएगा इस तरीके से। और मेरे वेजिटेरियन जो बहन भाई हैं उनको तो बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर बना के खाइएगा। और थोड़ी देर दम पे रख दिया था मैंने इसको, उसके बाद जैसे ही दम खोला है तो दोस्तों रेडी थी और तैयार हो चुकी थी ये, और बहुत बहुत टेस्टी बनी हुई थी। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लाइक ज़रूर करते हैं मगर सब्सक्राइब की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सब्सक्राइब भी ज़रूर ज़रूर किया कीजिए। ये देखिए हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं भिंडियाँ। और अज़ीम भाई जा चुके थे अपना काम करके और अभी इस शक्ल में आ चुकी है मेरी अलमारी, और कल आके बाकी काम वो करेंगे। और पूरा ड्राइंग रूम फैला हुआ है मेरा, और सेम वही जैसे हम कलर करवाते हैं घर को, पूरा घर उल्टा सीधा हो रहा होता है, इसी तरह वो घर उल्टा सीधा हुआ है। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और अच्छी अच्छी व्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।